नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1050 से आरंभ होता है। इस प्रकार उसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना ठहरता है। इस समय में अनेक साहित्यकारों की गद्य और पद्य रचनाएं प्राप्त होती है। इन्हीं रचनाओं को सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए तथा हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया हुआ है उसे आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है। इसे फ्रांसीसी लेखक गारसाद तासी तथा भारतीय लेखक शिवसिंह सेंगर ने सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास किए हुए दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया हुआ दिखाई देता है। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आदि विद्वानों ने भी काल विभाजन के प्रयास किए हुए हैं। इनमें से प्रमुख विद्वानों द्वारा किया हुआ काल विभाजन का हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की बात की जाए या हिंदी साहित्य के लेखन की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय जो है गारसाद तासी को जाता है। गारसाद तासी फ्रेंच विद्वान हैं। उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। आगे हम जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया हुआ काल विभाजन देखेंगे। जॉर्ज गियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन होता हुआ दिखाई देता है। द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें से 886 कवि शिवसिंह सरोज से लिए हुए हैं और 66 कवि जो है वह नए प्राप्त होते हैं। यह सभी कवि हिंदी के यहाँ पर दिखाई देते हैं। ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है। उनमें प्रथम है चारण काल, द्वितीय है 19वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, तृतीय है जायसी की प्रेम कविता, चतुर्थ है कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है प्रेम काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नौवां है 8वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है विक्टोरिया की शासन में हिंदुस्तान और अंतिम 12वां है अन्य परवर्ती कवि। इस साहित्य के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की हुई है, जिनमें आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह ग्रंथ कहा है। इसी ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1857 में इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन आगे चलकर हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी ने किया हुआ दिखाई देता है। इसी ग्रंथ में प्रथम बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। अब हम मिश्र बंधुओं द्वारा किया हुआ काल विभाजन देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मकता तथा तुलनात्मक पद्धति से कवियों का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। यह ग्रंथ परंपरागत रूप से लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी कहलाता है। इसके साथ मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया है। इस ग्रंथ में
करीब करीब 4591 कवियों का उल्लेख मिलता है। आचार्य शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह भी कहा है। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पूर्व पीठिका कहा जाता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया हुआ दिखाई देता है, जिनमें प्रथम भाग को वह आरंभिक काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 700 से लेकर 1444 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा भाग माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा 1445 से लेकर 1680 विक्रमी तक मानी जाती है। तीसरा भाग अलंकृत काल है, जिसकी समय सीमा 1681 से लेकर 1889 विक्रमी तक मानी जाती है। और चौथा काल परिवर्तन काल माना जाता है, जिसकी समय सीमा 1890 से लेकर 1925 विक्रमी तक मानी जाती है। और पांचवा जो है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा संवत 1926 से लेकर अब तक वह मानते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया यह काल विभाजन जॉर्ज गियर्सन के काल विभाजन से कहीं अधिक प्रौढ़, विकसित एवं तर्कसंगत होने के बावजूद वैज्ञानिक नहीं है। साथ ही इसके नामकरण में एकता का अभाव दिखाई देता है। अलंकृत काल साहित्य की अंततः प्रवृत्ति का तो शेष नाम साहित्य की विकास अवस्था के परिचायक भी है। इन्होंने आरंभिक काल को संवत 700 से मानकर अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी भाषा के साहित्य में अंतर्भूत किया हुआ दिखाई देता है। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन पर बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है। इस ग्रंथ का प्रथम परिचय नागरी प्रचारणी सभा वाशीदारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से मिलता है। 1929 के मध्य में ही एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। आगे हम देखते हैं कि 1940 में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन संशोधित एवं परिवर्धित रूप में हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति पर फ्रेंच विद्वान तेन का अनुकरण करते हुए यह इतिहास ग्रंथ का लेखन किया हुआ दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति काम में ले ली, अर्थात उन्होंने काल विभाजन करते समय प्रत्येक काल के 2 नाम बताए हुए हैं और उन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे आदिकाल, वह आदिकाल को वीरगाथा काल मानते हैं और उसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक मानते हैं। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, उसे वह भक्तिकाल यह नाम देते हैं। उसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक मानते हैं। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को वह रीतिकाल यह नाम देते हैं और इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक मानते हैं। और चौथा काल है आधुनिक काल, उसे उन्होंने गद्यकाल यह नाम दिया है और इसकी समय सीमा जो है वह संवत 1900 से आज तक मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्ती किए गए काल विभाजन तथा गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए काव्य की प्रवृत्तियों पर विशेष बल देते हुए काल विभाजन एवं नामकरण किया हुआ दिखाई देता है। मानव मनोविज्ञान के आधार पर शुक्ल जी ने चारों कालों में दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की विशिष्ट प्रवृत्ति भी रेखांकित की हुई हमें प्राप्त होती है। अब हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में काल विभाजन करते हुए डॉक्टर वर्मा ने हिंदी के प्रथम कालखंड को संधि चारण काल कहा है। अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक
करीब 1000 वर्ष की अवधि को ही इन्होंने अपने इतिहास में लिया हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है, जिसके समय 693 आते हैं, जैसे कि वह स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं। यानी कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश के कवियों का भी वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। साथ ही इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया हुआ दिखाई देता है। इन्होंने प्रथम काल को संधिकाल यह नाम दिया हुआ है, जिसकी समय सीमा संवत 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक मानी गई है। दूसरा काल को चारण काल यह नाम दिया है, जिसकी समय सीमा संवत 1000 से लेकर 1375 ईस्वी तक मानी गई है। तीसरा काल है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक मानी गई है। चौथा काल है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक मानी गई है। और पांचवा काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर अब तक मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिए गए काल विभाजन के अंतिम 4 खंड तो आचार्य शुक्ल के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन वीरगाथा काल को चारण काल नाम देकर इसके पूर्व एक संधि काल और जोड़कर हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से न मानते हुए संवत 700 से माना हुआ हमें दिखाई देता है। आदिकाल के 2 खंड संधिकाल और चारण काल किए हैं। संधिकाल, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का सूचक कम एवं दोष वृद्धि का द्योतक अधिक दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से मानना एक विशेष भ्रांति का परिणाम है तथा संधिकाल यह नामकरण भी उसी भ्रांति से संबंधित दिखाई देता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल जी की रूढ़ी को त्यागने का साहस इन्होंने अवश्य किया हुआ दिखाई देता है। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन देखेंगे। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका यह ग्रंथ लिखा हुआ है। अपने इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया हुआ दिखाई देता है। उन्होंने प्रथम भाग को आदिकाल यह नाम दिया हुआ है, जिसकी समय सीमा सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है। दूसरे काल को वह पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक मानी हुई है। तीसरे काल को वह उत्तर मध्यकाल यह नाम देते हैं, जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। और चौथे काल को वह आधुनिक काल यह नाम देते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को ही स्वीकार किया हुआ दिखाई देता है, पर केवल संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग किया हुआ नजर आता है। आचार्य द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार बनाकर वीरगाथा की अपेक्षा आदिकाल नाम दिया है। अब हम डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा किया गया काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्वयं का कोई साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन नहीं किया, केवल एक पुस्तक के रूप में सभी प्रमुख साहित्यकारों का सार एकत्रित किया हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 16 खंडों में है, उनमें से 3 खंडों का संपादन किया हुआ है। उनमें उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया हुआ दिखाई देता है। प्रथम रूप में आदिकाल, जिसकी समय सीमा वह 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानते हैं। दूसरा है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानते हैं। तीसरा है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक वह मानते हैं। और आखिरी और चौथा है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 19वीं शती के मध्य से अब तक वह मानते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर रामकुमार वर्मा के समान ही साहित्य का प्रारंभ 7वीं शती के मध्य से मानते हैं। वे विभिन्न कालखंडों का नामकरण आचार्य शुक्ल के समान न कर द्विवेदी जी के समान पूरी शताब्दी का काल विभाजन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उपर्युक्त सभी विद्वानों का काल विभाजन देखने के पश्चात हम निष्कर्ष के रूप में यहाँ तक पहुँचते हैं कि अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य किया गया काल विभाजन को देखना पड़ता है और अधिकांश विद्वानों द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल, जिसकी समय सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक मानी जाती है। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है। और चौथा है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है। आज हमने हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन को देखा और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।